अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये ख़ूबसूरत पोस्टर रमज़ान के मुतालिक बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ख़ूबसूरत आपके सामने नज़र आ रहा है और बनाना बिल्कुल आसान है। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें तो आप भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज़ दिखा दूं आपको। जो मैं एक पिक्सल लैब यूज़ करूंगा, ये देख सकते हैं, ये पिक्सल लैब प्लस है। ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, ये बल्कि टेलीग्राम चैनल ट्रिक ऑफ स्मार्ट खान में मैंने डाल दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैंने जो बना रखा है इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसमें ख़त्म करने के साथ साथ इसका साइज़ भी मुतय्यन कर दूँगा। इस वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये साइज़ मुतय्यन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो भी लिखा है तो इसको मिटाने के लिए आप यहाँ लेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट के नीचे वाला। उसके बाद यहाँ डब्बे पे जितने भी है क्लिक कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नीचे तीसरे नंबर पे बाएं तरफ से। उसके बाद यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कलर दे देंगे। इस कलर को बनाने के लिए आप प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बना देना है। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। अब यहाँ बीच का दायरा गोल है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक शेप बटन पे क्लिक करेंगे। ये शेप आ जाएगा आपके सामने और इसको चारों तरफ से पकड़ के इस तरह से बिल्कुल कोने में कर देना है। इस तरह से लगाने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ ओपेसिटी है, बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना है और नीचे आना है। ये स्ट्रोक विड्थ है, इसको 5 पे लाके छोड़ देना है और यहीं पे नीचे आपको कलर कर देना है लाल। लाल कलर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ एक बार जाली पे क्लिक करें और यहाँ यू पे क्लिक करें और ये बीच में आसानी के साथ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहीं पे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, डबल हो जाएगा। कोने में पकड़ के इसको छोटा कर देंगे। उसके बाद इस तरह से करने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें। कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे यह कलर दे देंगे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करके दोनों पे ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाऊँगा। यहाँ ए पे क्लिक करें। ए पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें, टेक्स्ट फिर एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना है यू लिखने के बाद ओके कर दें। उसके बाद यहाँ आपको डबल टी वाला ऑप्शन मिलेगा, इसका थोड़ा सा बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद इसे यहाँ पे लाएं। उसके बाद आप AB फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल आपको नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इसमें अगर आपको ज़ुखारिफ लिखा हुआ आ जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है, बिल्कुल नीचे जाना है। बहुत सारा फ़ॉन्ट है, इसमें पहले से पिक्सल लैब के अंदर है, इसलिए मैंने कहा इसी पिक्सल लैब को आप यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ज़ुखारिफ आ गया, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ज़ुखारिफ ज़ाविया। इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं आपके सामने ये वाला आ जाएगा और इसको छोटा कर दें। पहले छोटा करने के बाद इनको कोने में लगा देना है। तीनों कॉपी करते जाएं और इसको लगाते जाएं। ये देख सकते हैं मैंने बना दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है फ़ज़ीलत रमज़ान। यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको उर्दू में लिख देना है। पहले आप ये वाला लगा दें। ये देख सकते हैं मैंने जो इस्तेमाल कर रहा है, ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बीच में लिखने के बाद ओके पे क्लिक करें और इसे यहाँ बीच में लाने के बाद आप सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट को बदल दें। AB फॉन्ट पे क्लिक करें। दोस्तों, मैं इसमें इस पूरे पोस्टर में जितने भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा, तमाम फ़ॉन्ट आपको ज़िप फाइल के शक्ल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ गूगल ड्राइव में जाके इसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊँगा। ओके पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके कलर को आप चेंज कर दें, कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कलर देना, मैं ये कलर दे देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रोक मिल जाएगा, स्ट्रोक पे क्लिक करके सफ़ेद दे देना है। इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अब आपको इसके दोनों तरफ
लकीर फाड़ना है पतला पतला, आपने देखा होगा। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश वाला लफ्ज़ लाने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा तीर के बगल में, इससे थोड़ी देर हाथ रखेंगे तो ये खुल के आएगा और यहाँ पे ये वाला दे देना है। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाते जाएंगे। यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद पहले हम जाली को ख़त्म कर देते हैं ताकि इस तरह लग जाए। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते जाएंगे और यहाँ पे लाके बिठाते जाएंगे फटाफट। दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक तरफ बना दिया। अब इसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस तरफ लगाते जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं रोक करके कर देता हूँ। यह आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे मैं यहाँ शेप पे क्लिक करूँगा। एक शेप लेने के बाद इसके रेडियस को गोल करूँगा, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद इसको इस तरह से छोटा करूँगा और यहाँ पे बीच में रखने के लिए जाली पे क्लिक करना है और ये बीच में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। बीच में लाने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें, कलर पे क्लिक करें। मैं एक बार बता देता हूँ कलर कहाँ से होगा, ये वाला ऑप्शन है यहाँ कलर करने वाला। उसके बाद इधर आएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सफ़ेद कलर दे देंगे। ये स्ट्रोक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे और इन तमाम पे ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद इसमें लिखना जो है वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक शेव ले लेना है। फिर शेव लेने के बाद इसको यहाँ से इतना करने के बाद इसको गोल कर देंगे पूरा। गोल करने के बाद इसको बढ़ा दें। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है यहाँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉप पे क्लिक करेंगे। इसको एक तरफ जो गोल है इसको काट देंगे, एक तरफ वाला। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए ताकि इसको हम आसानी के साथ यहाँ पे बिठा सकते हैं। यहाँ बिठाने के बाद इसके कलर को चेंज करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे एनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और ये कलर दे देंगे। ये कलर बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोनों तरफ कलर दे दिए हैं, बना सकते हैं आप भी। उसके बाद इसको नीचे कर देंगे, टू बैक पे क्लिक करेंगे, ये नीचे चले जाएगा। उसके बाद फिर एक शेप लेंगे, इसको गोल करेंगे, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए, इसको छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे लगा देंगे और आराम से लगाने के लिए पोजीशन पे क्लिक करें और इसको इस तरह से पकड़ के अपने जगह पे बिठा दें। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक मिलेगा, स्ट्रोक पे क्लिक करें, इसे एनेबल करें और यहाँ पे ये वाला कलर दे देना। आप कुछ भी कलर दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल ये दे देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे एक कलर देना है, बाद में जो लिखना है लिख लेंगे। फिर यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे इस तरह से और यहाँ पे इसको रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसको जितना बड़ा बनाना चाहिए बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और इसे एनेबल करेंगे और यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कलर दे देंगे। ये कलर बनाने के लिए कि सही के निशान पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम कलर दे देंगे बैकग्राउंड के और यहाँ बीच में काला कलर दे देंगे। बिल्कुल दोनों में इस तरह से काला कलर दे देंगे ताकि बीच में पता चले कि हाँ, मैं बिल्कुल बता देता हूँ किस तरह से आप बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से जब हो जाएगा, इसको आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे बाद में दे देंगे। आप पहले मैं लिख लेता हूँ। इसमें सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह लिखूँगा, लिखने के लिए यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेस्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक लफ्ज़ लिखना है 3 नंबर लिखने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद इसको बीच में लाने के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे और ये वाले पे क्लिक करेंगे, ये बीच में आ जाएगा। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद यहाँ आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये भी फ़ॉन्ट मई फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उर्दू में बासिन लिखना है, बिस्मिल्लाह आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैंने बता दिया इसमें जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा आपको ज़िप फाइल के शक्ल में मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो। यहाँ पे रख देंगे बीच में। उसके बाद अब आपको यहाँ पे हदीस लिखना है। टेस्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं हदीस लिख देता हूँ। ओके पे क्लिक करें। उसके बाद इसको ला के यहाँ पे रखें और इसके फ़ॉन्ट को बदल दें। ए बी फ़ॉन्ट आपको बता दिया मैंने, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नस्तालिक सागर इस्तेमाल करेंगे और इसको चाहे तो आप स्ट्रोक दे दें। स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रोक देना हो, मैंने ये स्ट्रोक दे दिया। उसके बाद फिर
इधर आएंगे, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, कलम वाले आइकन पे, और यहाँ पे लिख देंगे तर्जमा। तर्जमा लिखने के बाद ओके करेंगे, ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ बीच में लाने के लिए रिलेटिव पोजीशन की मदद से बीच में ला सकते हैं, और इसको यहाँ पे आसानी के साथ बिठा देंगे। बिठाने के बाद इसके कलर को चेंज करेंगे, कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे ये वाला कलर लाल कलर दे देंगे, और इसको थोड़ा सा बीच में लाने के लिए पोजीशन की मदद लेंगे। ये पोजीशन वाला ऑप्शन है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमको लिखना है रवाहुत तिबरानी। मैं इसमें वो लिखूँगा दलील हदीस का, जो हदीस में लिखने वाला हूँ। तो टेस्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे लाएं और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट बदल देना है। ये भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, मई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे उस्मानी फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल करूँगा। ये तमाम फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, ज़िप फाइल के शक्ल में। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो देना है दे दें। मैं ये लाल वाला कलर दे देता हूँ और इसको बीच में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फिर इसी को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे वो हदीस लिखना है ज़बर ज़ेर पेश दे करके। तो यहाँ पे तो हम लिख लेंगे, अरबी इस्तेमाल करेंगे, अरबी वाले फ़ॉन्ट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ ये तीर वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ज़बर ज़ेर पेश तमाम चीज़ें मिल जाएगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख करके इसको यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका तर्जमा लिखूँगा नीचे। तो उसके लिए आप इसी तर्जमे पे क्लिक करें और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे वो तर्जमा लिख दें उर्दू का। ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ले आना है। दोस्तों इसका ना कलर अच्छा है, कलर तो पहले मैं इसका सफ़ेद कर देता हूँ ताकि दिखे। सफ़ेद कलर करने के बाद इसका फ़ॉन्ट कुछ अलग डिज़ाइन का है, इसका फ़ॉन्ट भी बदल देता हूँ। ये भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं जमील नूरी। तो ये भी फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा वहीं ज़िप फाइल में। यहाँ पे लाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ एलेगन का, इस पर क्लिक करेंगे और ये बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसका स्ट्रोक भी दे देंगे। ये स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक दे देंगे ये वाला सेम। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब का आइकन दूंगा। उसके लिए पहले यहाँ बीच में क्लिक करेंगे। बीच में क्लिक करने के बाद शेप पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ इस तरह से करने के बाद यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद इसमें यही कलर दे देंगे जो कलर आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ। इस कलर को देने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गैलरी से अपना चैनल का लोगो ले आएंगे। इस तरीके से लाने के बाद इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे इसे लगा देंगे बीच में। लगाने के बाद फिर एक बार इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब का आइकन ले आएंगे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ और इसको छोटा करके इस तरफ लगा देंगे। लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा। तो नाम लिखने के लिए यहाँ आपको फ़जीलत रमज़ान वाला ऑप्शन है जिस तरह वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, टेस्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ उर्दू में। इकरामुद्दीन लिखने के बाद यहाँ पे ला के रखें। उसके बाद आपको यहाँ ए बी फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ ख़त्ते असलम जो मैंने बताया था वही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये नीचे वाला जो है हमारा उसका कलर मैं बदल देता हूँ। ए पे क्लिक करें और यहाँ पे ये लाल कलर रहने देते हैं। ये हमारा कुछ बन के तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक रमज़ान का लोगो बनाऊँगा, रमज़ान मुबारक का। तो यहाँ पे आपको ए पे क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है यू। लिखने के बाद इसको बीच में ले आएँ एक बार
बीच में लाने के बाद आपको इधर फ़ॉन्ट में आना है। AB फ़ॉन्ट पे आने के बाद यहाँ आपको मखतूतात में चले जाना है। ये देखिए आप यहाँ फ़ॉन्ट है या मई फ़ॉन्ट है, रिसेंट में मैंने क्लिक किया है और यहाँ मखतूतात रमज़ान यहाँ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे इसको बीच में रख देंगे। बीच में रखने के बाद इसके कलर को हम चेंज करेंगे। कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो कलर देना दे सकते हैं। मैं ये कलर दे देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लफ्ज़ लिखना है वाई लिखने के बाद ओके करें। उसके बाद इसको भी बीच में लाएं। बीच में लाने के बाद फिर आपको फ़ॉन्ट में जाना है। AB फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर वही नीचे बिल्कुल जाना है मखतूतात में। ये आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ मखतूतात, तो आपको नीचे जाते जाते जहाँ मखतूतात लिखा हुआ आ जाए तो आपको वहीं रुक जाना है। यहाँ पे आपको मखतूतात रमज़ान ढूंढ लेना है कहीं भी अगर मिल जाए तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मखतूतात रमज़ान है, जौन सा आपको अच्छा लगे। तो मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ, TM वाला। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से, इतना भी नहीं। ये शहर रमज़ान लज़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको रखेंगे और इस पे कलर हम कर देंगे स्ट्रोक का। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ये कलर कर देंगे, ये वाला कलर। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी बन जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो इसका ये वो बना दें PLP फाइल। PLP फाइल बनाने के लिए आप यहाँ इस पे सेव वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद ये पहले नंबर पे सेव एस प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई एक लफ्ज़ लिख देना है। कुछ भी लिखने के बाद यहाँ ओके कर देना है। इसका PLP फाइल बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको PLP फाइल इसलिए बनाया ताकि अगर कोई इस दोस्त अगर हमसे मांगे तो उसे आसानी के साथ दे सकते हैं। उसके बाद गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, अल्ट्रा को सेलेक्ट करेंगे सबसे नीचे वाले। उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। तो दोस्तों मैंने जिस तरह बताया कि इसमें जो जो फ़ॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया है ज़िप फाइल की शक्ल में आपको नीचे मिल जाएगा लिंक, और जो पिक्सल लैब है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।